लंका में युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुका था। एक ओर थे धर्म के रक्षक राम और दूसरी ओर था अहंकारी रावण। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। तभी रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से एक भयानक अस्त्र चलाया। उस अस्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह सीधे लक्ष्मण को जाकर लगा। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर निश्चल हो गया। यह दृश्य देखकर श्री राम का हृदय टूट गया। वे अपने छोटे भाई को गोद में लेकर विलाप करने लगे। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध समाप्त हो जाएगा। तभी लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण जी की अवस्था देखकर कहा, इनके प्राण बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हिमालय के द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, और वह भी सूर्योदय से पहले। समय बहुत कम था और दूरी बहुत ज्यादा। यह सुनते ही पवन पुत्र हनुमान आगे आए। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं अभी जाता हूं और संजीवनी लेकर आता हूं। हनुमान जी आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि पर्वत, नदी, वन सब पीछे छूटते गए। वे सीधे हिमालय पहुंचे और द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर एक समस्या खड़ी हो गई। वहां हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां थीं और सभी चमक रही थीं। हनुमान जी संजीवनी को पहचान नहीं पाए। समय तेजी से बीत रहा था। रात खत्म होने वाली थी। तब हनुमान जी ने निर्णय लिया, जब पहचान नहीं पा रहा तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। यह सोचकर उन्होंने अपनी अपार शक्ति से पूरा द्रोणागिरि पर्वत ही उखाड़ लिया और उसे हाथ में उठाकर आकाश में उड़ चले। यह दृश्य अद्भुत था। आकाश में उड़ते हुए हनुमान, हाथ में विशाल पर्वत। देवता भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी आकाश में अत्यंत वेग से उड़ रहे थे। उनके हाथ में विशाल पर्वत था और उनकी गति अद्भुत थी। उसी समय वे अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे। अयोध्या में उस समय भरत जी निवास कर रहे थे। वे श्री राम के वनवास के दौरान राज्य की देखभाल कर रहे थे और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भरत जी ने आकाश में एक विशाल पर्वत को उड़ते हुए देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, यह अवश्य कोई राक्षस है जो अयोध्या पर हमला करने आ रहा है। धर्म और राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत अपना दिव्य बाण उठाया और बिना देर किए उस पर प्रहार कर दिया। बाण सीधा जाकर हनुमान जी को लगा। बाण लगते ही हनुमान जी नीचे गिर पड़े, लेकिन उनके मुख से एक ही शब्द निकला, राम राम। जैसे ही भरत जी ने राम नाम सुना, उनका हृदय कांप उठा। वे तुरंत दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी गिरे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि श्री राम का परम भक्त है। उन्होंने हनुमान जी से सारी बात जानी, लंका का युद्ध, लक्ष्मण जी की स्थिति और संजीवनी लाने का उद्देश्य। यह सुनकर भरत जी अत्यंत दुखी और लज्जित हुए। वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु के भक्त, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे भरत जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वह उचित था। तब भरत जी ने कहा, आपको देर हो रही है, मैं अपने बाण की शक्ति से आपको तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। लेकिन हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने प्रभु राम का कार्य स्वयं करने दीजिए। यह सुनकर भरत जी हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से भाव विभोर हो गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और सफलता की कामना की। हनुमान जी फिर से आकाश में उड़ चले, और इस बार और भी तेज गति से, क्योंकि अब उनके पास केवल समय ही नहीं बल्कि भरत जी का आशीर्वाद भी था। पवन पुत्र हनुमान द्रोणागिरि पर्वत को अपने हाथों में उठाकर तेज गति से लंका पहुंचे। तब पूरा युद्ध क्षेत्र जैसे आशा की किरण से भर उठा। वानर सेना की आंखों में उम्मीद लौट आई और सभी की नजरें केवल हनुमान जी पर टिक गईं। हनुमान जी ने तुरंत पर्वत को युद्ध भूमि के पास स्थापित किया। वैद्य सुषेण तुरंत आगे आए और उन्होंने पर्वत पर मौजूद दिव्य जड़ी बूटियों को पहचानना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने संजीवनी बूटी खोज निकाली और उसे पीसकर लक्ष्मण जी को दी। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी के शरीर में हलचल होने लगी।
उनकी सांसें लौट आईं और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। यह दृश्य देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत लक्ष्मण जी को गले लगा लेते हैं। ये केवल एक भाई का प्रेम नहीं था, बल्कि जीवन के लौट आने की खुशी थी। पूरी वानर सेना जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठी। ऐसा लगा मानो पूरी लंका में धर्म की विजय का उद्घोष हो रहा हो। श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम साफ झलक रहा था। इसके बाद युद्ध फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले वानर सेना निराश थी, वहीं अब उनमें नया जोश और उत्साह भर गया था। दूसरी ओर राक्षस सेना भयभीत हो गई। उन्हें समझ आ गया कि जब तक हनुमान जैसे वीर श्री राम के साथ हैं, तब तक उन्हें हराना असंभव है। लक्ष्मण जी के स्वस्थ होते ही उन्होंने भी युद्ध में वापस लौटने का निश्चय किया। उनके मन में अब और भी अधिक दृढ़ता थी। अधर्म का अंत करना ही उनका लक्ष्य बन गया। इसके बाद युद्ध और भी भयंकर हुआ और अंततः यही घटनाएं रावण के पतन और धर्म की विजय का कारण बनी। हनुमान जी का द्रोणागिरि पर्वत लाना केवल एक वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का सबसे महान उदाहरण है।